फ्रेंड्स, ये है मेरी आगे की जर्नी। तो एक अनदर डे मैंने दिन की शुरुआत की फ्रूट्स के साथ और कॉफ़ी के साथ, और ये था मेरा यूनिवर्सिटी का डे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एवरी वीक में मेरा वंस और ट्वाइस कॉलेज होगा, तो ये सेम डे मैं रेडी होके गई। और आज के दिन मेरी करी थी कैब बिकॉज आई वॉज थिंकिंग मैंने थोड़ा जल्दी पहुंचना था, और बहुत ही सनी डे था और मुझे यहाँ पे 1 वीक हो गया था। तो आई वॉज फीलिंग ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट अबाउट द रोड्स, अबाउट द लोकेशंस, ऑल्दो अभी भी बहुत कुछ सिमिलर था बिकॉज यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के बाद ही सिटीज़ के नेम चेंज हो जाते हैं। और मुझे लग रहा था कि हमारे इंडिया में तो सिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ से जलंधर जाएं या नवा शहर से रोपड़ जाएं तो आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं, बट यहाँ पे एवरी 20 मिनट्स के बाद सिटी का नेम चेंज हो जाता है। सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रास्ते में बाहर इंजॉय करते करते मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गई। और यहाँ से मेरा यूनिवर्सिटी का टूर स्टार्ट होता है। ऑल्दो इतना डीपली यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं आपको यूनिवर्सिटी अपनी दिखा सकूँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रैनविल स्ट्रीट में है और ईस्ट एंड वेस्ट यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स हैं, और MBA स्टूडेंट्स की मोस्टली बिल्डिंग ईस्ट होती है। और मेरी यूनिवर्सिटी के 5 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे सारे ही फ्लोर ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर हैं। और यहाँ पे आई थिंक आई एम ऑन द 3rd फ्लोर बिकॉज 2nd फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे आपकी क्लासेस होती हैं, और 3rd फ्लोर पे है हमारा स्टूडेंट लॉन्च एरिया। यहाँ पे मैं रिकॉल कर रही थी अपने पुराने दिन कॉलेज के, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते थे और वहाँ पे हम जस्ट घूमते फिरते ही कहीं पे गेड़ियाँ लगाते कभी हमने टेक शॉप पे बैठ जाते थे, कभी हमारे ग्रुप्स होते थे, कभी हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। तो वही सब मैं रिकॉल कर रही थी। और द ओनली डिफरेंस यहाँ पे ये था कि यहाँ मेरे पास कोई भी अपने ओल्ड फ्रेंड्स नहीं थे। यहाँ पे आई वॉज ऑल अलोन एंड यहाँ पे द कल्चर इज़ डिफरेंट, द नेटवर्किंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ अलग था, बट स्टिल दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये मैंने छोटे छोटे शूट्स किए हैं जिसमें मेरा स्टूडेंट लॉन्च है, ये वेंडिंग मशीन्स हैं और जो कि ऑल द वे फ्री है। और यहाँ पे ऊपर से कोई स्टूडेंट्स की लोकेशन, आई थिंक गाड़ी गलत जगह पे खड़ी हुई थी तो उसको टो करते करते लेके जा रहे थे। तो दैट्स अ लेसन कि द पार्किंग रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट हेयर। और यहाँ पे मेरी MBA की क्लास स्टार्ट हो गई है। एवरी टर्म में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और क्लास में वो स्टूडेंट्स को रियल एक्सपीरियंस देते हैं। और ये कुछ हार्डवेयर के पिक्चर्स मैंने आपको पहले दिखाई थी। और एवरी लेक्चर के बीच में आपको 1 घंटे की ब्रेक होती है, तो आपने थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट करनी है, थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। और मैं तो क्लासेस के बीच में भी ये आई थिंक प्रोफेसर से चोरी चोरी निकाल के, जैसे हम इंडिया में करते हैं, तो मैं वही सब कर रही थी। और ये प्रोफेसर बहुत ही ब्यूटीफुल थी और मैं इसको कैप्चर कर रही थी। और क्लास के कोई भी स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक कि 100 में से 90% प्रोफेसर को ही देख रहे थे, और बहुत कम बच्चों में पढ़ाई में ध्यान लग रहा था, क्योंकि ये प्रोफेसर नई आई थी और हमारी एज से थोड़ी सी बड़ी थी। तो वो अपनी जर्नी बता रहे थे। आई थिंक शी वाज फ्रॉम मैक्सिको एंड शी वाज जस्ट टेलिंग हर कि उन्होंने भी UCW से ही अपनी MBA कंप्लीट करी थी। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करके वहाँ की सर्टिफिकेशन लेके सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम शी वाज टीचिंग अस। सो उनके लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था और हमारे लिए ये बहुत ही इंस्पायरिंग था कि आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के जा रहे हो, उसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो। सो आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग हर स्पीच बिकॉज इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग। एंड यहाँ पे अगेन आई थिंक इट वॉज अ स्मॉल रिफ्रेशमेंट टाइम। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, और ये लेक्चर हमारा टॉप फ्लोर पे होता है। और ये लेक्चर के बीच में मैं बार स्टूडेंट्स बाहर ब्रेक लेने आते हैं, और ये बिल्कुल ऊपर से आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग सम व्यूज़, क्योंकि ये जो 5th फ्लोर की लोकेशन है, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ का व्यू आता है। और ऊपर से मुझे ये कार्स छोटी छोटी दिख रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपने आई थिंक क्लास ख़त्म की, मेरे 3 लेक्चर ख़त्म हुए, और फिर ऑलमोस्ट शाम के 6:30-7 बज गए थे। तो मैं सीधा वॉक करके पहुंची स्काई ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे अभी मुझे ट्रेन्स का, लोकेशंस का पता लग गया था, क्योंकि पहले मैंने आपको
बताया था कि इनिशियल डेज में आई वॉज अबाउट टू बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन्स एंड एंड अप reaching at the wrong location. So it's get better with the time. तो locations का trains का पता लग गया था और जाते ही मैंने इंस्टेंट कुकिंग की और फटाफट सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ बनाई। तो आगे की जर्नी के लिए stay tuned, bye friends.